लीनियर सर्च पे, ठीक है, जो हमारा डीएसए का पहला टॉपिक है। लीनियर सर्च जो है हमारा एल्गोरिथम्स में आता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एक अलग सेट ऑफ लिस्ट आती है, एल्गोरिथम्स के अंदर एक अलग लिस्ट आती है। हम स्टार्ट करने वाले सबसे पहले एल्गोरिथम्स से। एल्गोरिथम्स के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सर्चिंग एल्गोरिथम्स। सर्चिंग एल्गोरिथम्स भी अब हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है हमारा लीनियर सर्च, दूसरा होता है हमारा बाइनरी सर्च। क्या होता है, हम एक क्वेश्चन से समझेंगे इसे, ठीक है। सब या तो लिख लो या तो मैं वैसे पेंट में करके दिखाती हूँ, ठीक है। हमें फाइंड करना है हमारी एरे के अंदर कि 14 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक हम एरे बनाते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसे लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। इंटीजर ARR हमारा है रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। अपनी एरे को कॉल करने के लिए ARR मैंने नाम दिया है एरे का। उसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल लिख दिए 18, कोई रैंडम नंबर्स कुछ भी, 9, 20, 19, ठीक है। तो हमने एक एरे डिफाइन की, उसके अंदर हमने ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी हमने 5 ही ले लिए बाई चांस। 5 हमारे एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी लिख देते हैं यहाँ पे, फाइंड वेदर 14 exists in the array or not, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रू, हाँ, तुम्हें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, वो तुम्हें कंप्यूटर के थ्रू ही ये बात प्रोग्राम लिख के, कोड लिख के आइडेंटिफाई करनी है कि वेदर 14 तुम्हारी एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जितना पास पहुंच सकते हो इसके पहुंच जाओ, ताकि तुम्हें उसके बाद ये चीज इतनी आसान लगने लगेगी ना कि फिर लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ करा है। ऐसा लगेगा कि अरे मतलब आपने क्या ही बताया, इसमें तो हमें पता ही था। इसने जो भी सोचा वेरी नाइस, अच्छा सोचा, और कुछ ना कुछ रिलेटेड ही है, सिमिलर ही है। बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली है इसमें। सबसे आसान है, इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ताकि तुम्हें मतलब वो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, यहीं से स्टार्ट होगा कि कुछ भी मतलब डीएसए में ना ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं क्या ही कुछ नई बात मैंने बता दी हो। तो लीनियर सर्च बेसिकली लीनियर सर्च से समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो वर्ड का क्या मतलब है कि लीनियरली हम एरे के एक एक एलिमेंट, हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे, और ट्रेवर्स करने का मतलब है कि हम एक एक एलिमेंट के ऊपर जाएंगे और ढूंढेंगे कि क्या मेरा एलिमेंट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं, टारगेट इंटीजर। टारगेट मतलब जो चीज हमें ढूंढनी है उसे मैं ऐसे ही मतलब एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया है टारगेट करके, कि हमारा टारगेट है 14। हमें पता ही है कि हमें अपनी एरे के अंदर हमारा टारगेट क्या है कि हमें 14 को ढूंढना है, इसलिए मैंने बोल दिया है कि हाँ हमारा टारगेट है 14। हमें क्या करना है कि हमें पता लगाना है कि हमारी इस एरे के अंदर 14 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब मैं सिर्फ बोलूंगी और आई एम श्योर तुम सब समझ जाओगे कि हम क्या करने वाले हैं, लिखे बिना ही। हम एक फॉर लूप चलाएंगे, पूरी एरे के एक एक एलिमेंट पे जाएंगे, और हर एलिमेंट के इस एरे के हर एलिमेंट पे जाके हम बस इतना चेक करेंगे, इफ एरे का वो ith एलिमेंट, आई हमारा पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, क्या वो हमारे टारगेट के इक्वल है या नहीं। अगर है तो हम रिटर्न कर देंगे कि फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कर देंगे कि यस 14 एग्जिस्ट, और नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे -1। -1 मतलब कि मतलब प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा कि एरे इसमें डज नॉट एग्जिस्ट, या तो प्रिंट कर दो, सिंपली प्रिंट कर सकते हैं कि नो 14 डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे, ठीक है। फॉर लूप हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। फॉर लूप में हमने क्या किया था, ट्रैवर्स किया था एरे को, पूरी एरे को हम एक एक करके हर एलिमेंट पर जाते हैं। फॉर लूप के अंदर क्या, फॉर लूप का यूज क्या था बेसिकली, कि हम हर इस एरे में एक एक एलिमेंट के ऊपर जा सकते हैं। वही चीज मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। मैंने सबसे पहले अपनी एरे डिक्लेयर कर दी,
ठीक है। उसके बाद मैंने अपना टारगेट भी डिक्लेयर कर दिया कि मेरा टारगेट मैंने सेट किया है 14। अब क्या वो हमारे एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं फॉर लूप में फॉर int i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं सिंपली एक फॉर लूप का जो हमने लास्ट टाइम डिक्लेरेशन पढ़ा था ना वो लिख रही हूँ अभी। i इज लेस देन, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स है हमारे एरे में। तो अब ये यहाँ पे ये चीज समझनी, क्या चीज समझनी इंपॉर्टेंट है, हम हर प्रोग्राम में, हर लैंग्वेज में हम एरे की लेंथ फाइंड आउट करने का हमारे पास एक तरीका है, ARR, जो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, ठीक है। तुम्हारे एरे का नाम डॉट लेंथ, इसका क्या मतलब हुआ कि ARR डॉट लेंथ लिखने से तुम्हारे कंप्यूटर को पता चल जाता है कि जितनी भी तुम्हारी एरे की लेंथ है मुझे वहां तक जाना है। अब अगर तुम लिखोगे लेस देन एरे लेंथ, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आई इज लेस देन एरे लेंथ का मतलब है कि जो तुम्हारा एरे की लेंथ होगी वो होती है 5, ठीक है। जो लेंथ है एरे की 1 2 3 4 5, लेंथ को हम बोलेंगे 5 ही है तुम्हारी एरे की लेंथ, लेकिन लेस देन 5 का मतलब है कि इंडेक्स 4 तक जाएगा तुम्हारा फॉर लूप। ये बात समझ में आई? आई इज लेस देन 5 मीन्स कि वो इंडेक्स 0, जो हमारा ये 18 है, एक सेकेंड, इंडेक्स 0 जो था 18 था, तो इंडेक्स 0 पे जाएगा, इंडेक्स 1 पे जाएगा, इंडेक्स 2 पे जाएगा, इंडेक्स 3 पे जाएगा, इंडेक्स 4 पे जाएगा, लेस देन 5। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम यहाँ पे लिख दिया होता मैंने i इज लेस देन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ, तो क्या वो स्टेटमेंट सही होती कि गलत होती? यहीं पे आता है तुम्हारा रोल कि अब तुम इस चीज को जाके करके देखना अपने सिस्टम पे, क्या वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। एक्सेप्शन आएगा क्योंकि तुम एक ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो जो कि तुम्हारे, जिसके बारे में कंप्यूटर को पता ही नहीं है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है तुम्हारे एरे के अंदर। तो एरे सिस्टम क्या करेगा, प्रोग्राम क्या करेगा, देखेगा कि ओके भाई युवराज ने बोला है कि मुझे इंडेक्स 0 पे जाना है, ठीक है पहुंच गया, चेक कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स 1 पे गया, इंडेक्स 2 पे गया, इंडेक्स 3 पे गया, इंडेक्स 4 पे गया, युवराज ने मुझसे कहा था इंडेक्स 5 पे भी जाना, तो वो यहाँ इसके बाद भी कुछ एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एरर क्या आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब इंडेक्स के बाहर जाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप इंडेक्स के बाहर का एक एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है एरे के अंदर। ये चीज करके देखना सब लोग अपने सिस्टम पे, ये ट्राई करना कि तुम इसको लेस देन एरे लेंथ, लेस देन इक्वल टू एरे लेंथ, या फिर इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू 5 लिखना है यहाँ पे, और फिर देखना कि तुम्हारा प्रोग्राम रन करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मेरा कर्सर यहाँ आ ही नहीं रहा है जो मैंने लिखा था पहले, फिर से लिख देते हैं, छोड़ो। और int i इक्वल टू 0, अब हम ये भी कर सकते थे कि हम 0 की बजाय अगर इसको फर्स्ट से स्टार्ट करते, अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि 1 से स्टार्ट करो, तब हम लिख सकते थे कि i इज लेस देन इक्वल टू एरे लेंथ, क्योंकि तुमने यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया है। बात यहाँ पे समझ में आई कि हमने यहाँ पे 0th इंडेक्स को तो मिस ही कर दिया है, हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया है। अभी यहाँ पे लिखते तुम यहाँ पे भी लेस देन एरे लेंथ ही, बट उस टाइम पे तुम अपना 0th इंडेक्स मिस कर रहे हो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिखा है मैंने कि हम 0th इंडेक्स से लेके लेस देन 5 लिखूं मैं यहाँ पे, या मैं लेस देन एरे डॉट लेंथ लिखूं, मतलब सेम ही है, ठीक। एरे लेंथ ये हो गया हमारा, एंड आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, हम इंक्रीमेंट करते हैं कि एट द सेम टाइम वो आगे बढ़े हमारा प्रोग्राम, कि अब नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करो। हम 0th इंडेक्स पे तो रुक नहीं जाएंगे ना, उसके बाद हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू आगे बढ़े, आई की वैल्यू 1 हो, फिर वो फर्स्ट इंडेक्स वाला भी चेक करें। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ एल्स, यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, इफ एल्स कंडीशनल्स जो हमने पढ़े थे, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारा जो एरे का अभी करंट एलिमेंट है क्या वो टारगेट के बराबर है, अगर टारगेट के बराबर है तो हम क्या करेंगे, और टारगेट के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये हम अपने प्रोग्राम को बताएंगे। इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एरे का ith एलिमेंट, ठीक है,
ith एलिमेंट का मतलब हम उसी ith एलिमेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं फॉर लूप में। वो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब क्या है, हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, उसी की वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले सबसे पहली बार ये लूप रन करेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0। जब आएगी 0th एलिमेंट की वैल्यू अगर इज इक्वल टू टारगेट, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमारा सबसे पहली बार जब फॉर लूप रन हुई तो ये चेक करेगा कि क्या मेरे 0th एलिमेंट की वैल्यू जो है इज इक्वल टू द टारगेट एलिमेंट, और टारगेट एलिमेंट हमारा क्या था 14, यानी क्या वो 14 के बराबर है। ये होगा सिर्फ सबसे पहली बार में। सेकेंड बारी में क्या होगा, सेकेंड बार जब लूप रन होंगी तो क्या हो रहा होगा, तब हमारे यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू क्या थी, इस टाइम पे फर्स्ट जब बारी जब रन हो रहा है तो आई की वैल्यू है 0, इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या 0th एलिमेंट की वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट। सेकेंड बार जब लूप रन हो रहा है तो यहाँ पे फॉर लूप समझ, अब ये हम फॉर लूप समझ रहे हैं, इस समय हम लीनियर सर्च नहीं समझ रहे एक्चुअली। आई की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हमने यहाँ पे आई को प्लस प्लस किया था, इंक्रीमेंट किया था। तो अब हम बोल रहे हैं कंप्यूटर से कि क्या हमारे फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट, टारगेट के बराबर है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, और नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं इफ एल्स। ठीक है, इफ मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, ऐसे करके ये लूप तब तक रन करेगी, आई की वैल्यू तब तक इंक्रीमेंट होगी जब तक आई की वैल्यू इज लेस देन 5, यानी इज इक्वल टू 4। जब तक वो 4 नहीं हो जाती, जितने एलिमेंट्स हमारे array में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब तक हम चेक करते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम को बोला कि चेक कर लो कि पूरे एरे को ट्रैवर्स करके कि क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट 14 के बराबर है। आगे बात समझ में है? ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे, जस्ट इसके बाद एक बार पूरा लीनियर सर्च समझ लें, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। उसी से हमें ये समझ में आएगा कि हम बाइनरी सर्च क्यों पढ़ते हैं, वरना अगर हमारा सब काम लीनियर सर्च से चल ही रहा था तो फिर हम बाइनरी सर्च पढ़ते ही क्यों। तो यही चीज हम फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और आज के लेक्चर में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे। सब नहीं, अभी हम कोड देखते हैं। ठीक है, कोड में कौन सी लैंग्वेज है ये सब ध्यान मत देना, ये जरूरी नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज में हम कोड कर रहे हैं, कंसेप्ट क्या है ये समझना जरूरी है। ठीक है, हाँ देखो ये सब लाइन कोई नहीं देखेगा, जावा वाले जो लोग नहीं है ये सब भूल जाओ, ये सब मत देखना। सिर्फ ये देखो, हमने अपना एरे डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ पे बस एलिमेंट्स अलग लिए हुए हैं। टारगेट जो है हमारा, एक हमने टारगेट एलिमेंट लिया, उसका मैंने यूजर से यहाँ पे इनपुट ले लिया है। बेसिकली ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब मैंने यूजर से पूछ लिया है कि आप कौन सा एलिमेंट एरे के अंदर सर्च करना चाहते हो, वो मुझे बता दो, वो हम सर्च करके बताएंगे कि वो कौन सा एलिमेंट है। ये सब चीजें अभी कुछ मत देखो, क्या चीज मैंने यहाँ लिखी है ये भी मत देखना, सिर्फ फॉर लूप देखो। अभी इसके साथ साथ हम ये समझ लेंगे कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लीनियर सर्च क्लियर कर लें। हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाई, फॉर लूप में हमने क्या किया, 0th इंडेक्स, अपनी एरे के 0th इंडेक्स यानी थर्ड जो ये वैल्यू 3 वाला एलिमेंट है, हमने कंप्यूटर को बोला कि हमारे 0th एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट यानी लेस देन एरे लेंथ वाले एलिमेंट तक इंक्रीमेंट करते जाओ आई की वैल्यू को, और चेक करो इफ एरे का 0th एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट फर्स्ट साइकिल में, फिर सेकंड साइकिल में क्या हो रहा होगा, एरे का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट। ऐसे करके हम 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चेक कर रहे हैं कि क्या चारों में से कोई भी एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट है। अगर है तो हम प्रिंट कर रहे हैं अपने उस इंडेक्स को। इंडेक्स को आई प्रिंट करने का क्या मतलब है कि हम क्या चीज प्रिंट कर रहे हैं, एक्चुअली हमने अभी एरेज में क्या पढ़ा, आई का मतलब ही ये है कि तुम ये चीज मतलब ये लाइन ना एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पेशली जो लोग सबसे पहली बार समझ रहे हो कि ARR ऑफ आई में हम का मतलब क्या है। एरे के अंदर जो हमारा आई है, उस आई जो मैंने लिखा है उसके अंदर, उसका मतलब है कि वो एक इंडेक्स को हम रेफर कर रहे हैं। और होल जब हम एरे आई को देखते हैं, इस ये जो लाइन है इसका मतलब है कि वैल्यू क्या है तुम्हारे एरे के उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ये मतलब है इस लाइन का ARR ऑफ आई। तो हमने क्या किया, लीनियर मतलब 1 by 1
पूरे एरे के अंदर हम एक एक जगह पे गए और हमने चेक किया कि क्या हमारा वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एरे में कि नहीं। हमने क्या किया, लीनियरली सर्च किया है अपने एक नंबर को। आगे समझ में कि नहीं आया?